हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बेटा आप सबके लिए कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर प्राइम मेंबरशिप जो है वो ऑन हो चुकी है। सो जो बच्चे कुछ एक्स्ट्रा पूछना चाहते हैं या कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो उस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर अलग अलग 3 लेवल्स हैं। आपको नीचे दिया हुआ है कि कौन से लेवल को आप ज्वाइन करोगे तो उसमें आपको क्या जो है वो बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। सो उसके अकॉर्डिंग आप उनको ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन करने के बाद में आपकी जो भी डिमांड्स होंगी, यानी कि उसके अंदर मैंने जो दिया है कि अगर आप फर्स्ट लेवल को ज्वाइन करते हो तो मैं ये बेनिफिट आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, जैसे कि मेंबर्स के लिए अलग से वीडियो बनाना किसी टॉपिक के ऊपर, उन जो मेंबर्स हैं उनके कमेंट्स के रिप्लाई देना, या जो मेंबर्स हैं उनके लिए लाइव स्ट्रीम का वीडियो चढ़ाना, ऐसे कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। सो प्लीज़ उसको ज्वाइन जरूर कीजिए, एक बार एक्सपीरियंस कीजिए कि क्या कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक संख्या 4848 जो आपको 23 अक्टूबर को मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर बात कर रहे हैं हम आंकड़ों के संग्रह की। आंकड़ों का संग्रह क्या होता है? जैसे भी आपने देखा कोरोना काल में आपको बताया जाता है कि भारत में इस राज्य के अंदर ऐसे इतने फलाने कोरोना के केस चल रहे हैं और इतने ठीक हो गए, पंजाब के अंदर इतने केस थे इतने सही हो गए, हरियाणा के अंदर इतने केस थे इतने सही हो गए, राजस्थान में इतने केस थे इतने सही हो गए, दिल्ली के अंदर इतने केस थे और इतने रिकवर हो चुके हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन होती है ना उसको बोलते हैं आंकड़ों का संग्रह करना। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करते हो कि अपनी जो टीचर हैं वो डेली आपकी क्लास में जब आती हैं तो अपने अटेंडेंस रजिस्टर के ऊपर आपकी अटेंडेंस लगाती हैं। ठीक है, उपस्थिति अंकित करती हैं कि आप उपस्थित हो या अनुपस्थित हो क्लास में, तो वो एक रिकॉर्ड रजिस्टर के ऊपर करते हैं ना, उसको भी एक जो है वो डाटा का आंकड़ों का संग्रह ही बोला जाता है। इसके अलावा आपके अलग अलग टेस्ट होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उनके जो नंबर होते हैं उनको अंकित किया जाता है एक ऐसी लिस्ट के ऊपर। यहाँ पे जो है वो रोल नंबर होता है बच्चे का, यहाँ पे नाम होता है और यहाँ पे उसके मार्क्स होते हैं कि मैथ में कितने हैं, साइंस में कितने हैं। इसी प्रकार क्या होता है, जैसे कि आजकल आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल के अंदर पूरा एक स्कोर कार्ड आता है। जब कोई टीम है वो बैटिंग कर रही है तो उसका बैटिंग का आता है, दूसरी टीम का बॉलिंग का आता है, और दूसरी टीम जब बैटिंग करती है तो उनका बैटिंग का और दूसरी का बॉलिंग का। तो वैसा ही एक कार्ड आपको यहाँ पे दिया हुआ है। 4 बॉलर हैं ABCD, सबने 10-10 ओवर जो है वो फेंके हैं। ये वनडे का है क्योंकि 40 ओवर तो वहीं पे हो सकते हैं ना, 2020 है आईपीएल तो उसमें तो 20 ओवर ही होंगे आपके पास। सो उसके बाद में मेडन ओवर्स दिए हैं, कितने रन उन्होंने दिए और कितनी विकेट उन्होंने ली है, तो वो दिया होता है। तो अब ये थोड़ी होता है कि आपका जो स्कोर बोर्ड होता है क्रिकेट का उसके ऊपर ये नहीं होता कि कौन हारा या कौन जीता, वो बिल्कुल लास्ट में एक लाइन लिखी होती है कि इंडिया वोन बाय दैट मच रन्स या इंडिया वोन बाय इतने विकेट्स। ठीक है, ऐसे होता है। सो स्कोर बोर्ड के ऊपर आपको काफ़ी सारी अति उपयोगी जो सूचनाएं हैं वो मिलती हैं, जैसे कि आप ज्ञात कर सकते हैं कि अधिक रन बनाने वाला जो खिलाड़ी है उसने कितना समय लिया, कितनी गेंदों का सामना किया, या अधिक विकेट लेने वाला जो खिलाड़ी है, ठीक है, जो बॉलर है उसने कितने रन देके कितने ओवर डाले थे, कितने मेडन निकाले हैं, उसके बाद कितनी विकेट ली हैं। ठीक है, वो फास्ट बॉलर है या स्लो बॉलर है, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि स्पिनर है या क्या है। उसके बाद में एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक व अन्य रूप के हो सकते हैं आंकड़े कहा जाता है। आंकड़े मतलब कुछ ऐसे अंकों को या तथ्यों को क्या होता है, कई बार जरूरी नहीं है कि आप न्यूमेरिकल फिगर्स 1 2 3 4 ही आपको लिखा हुआ दे सकते हैं, कुछ और भी दे सकते हैं, संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, जैसे ये बार ग्राफ हो गया, ऐसे हो सकते हैं, या कुछ कोई ABCD ऐसे लिखे हुए हो सकते हैं, तो उनको डाटा कहा जाता है। अर्थात आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं, यानी कि किसी सूचना को देने के लिए, जैसे कि स्टेट के अंदर कितने कोरोना के केसेस है, तो आपको अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आपको पता लग जाता है कि इतने कोरोना के केसेस है, तो आप अपनी सावधानियाँ उसके हिसाब से जो है वो अपनी सावधानियाँ उसके हिसाब से रखते हो। ठीक है, अब बेटा क्या है कि हमारे पास ना जैसे साइंस की अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, साइंस की विज्ञान की, ठीक है, भौतिकी होती है, रसायन विज्ञान होता है, जीव विज्ञान होता है, वैसे ही मैथ की भी अलग अलग जो है वो शाखाएं, अलग अलग ब्रांचेज अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स। उसके अंदर अर्थपूर्ण यानी कि जिनका कोई मतलब है ऐसी सूचनाएं जो है उनके बारे में आप अध्ययन करते हो। अपने दैनिक जीवन में आपने संख्याओं, आकृतियों, कई बार क्या करते हैं ऐसे आकृति दे देते हैं कि ये इतने में से इतना हिस्सा इसने ले लिया, कई बार नाम दे देते हैं, अनेक प्रकार की जो सारणियाँ और टेबल आपने देखे होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ऐसे ही हम 2 एक्टिविटी करेंगे
क्रियाकलाप 1 और क्रियाकलाप 2, उसके अंदर आपको 2 अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहले आप एक्टिविटी करोगे, उसके बाद में आप इन्फॉर्मेशन देखोगे। तो पहली एक्टिविटी में आपने अपनी क्लास के किन्हीं 20 बच्चों की जो हाइट है, लंबाई जो है, ठीक है, उनकी वो आपने सेंटीमीटर के अंदर लिखनी है। तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे राम हो गया, उसकी हाइट देख लो कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, मान लो कुछ भी लिख सकते हो। श्याम हो गया, इसकी 101 सेंटीमीटर है, तो कुछ भी हाइट्स जो है वो लिख सकते हो। राधे हो गया, उसकी हाइट 140 सेंटीमीटर है। तो 20 बच्चों की ऐसे हाइट आपने लिखनी है, ये आप खुद करोगे, ठीक है। सेकंड है आपको कि ऑनलाइन कक्षा जो आपकी लगती है मोबाइल के ऊपर, उसमें आपने बच्चों की जो अनुपस्थित बच्चे हैं एक पूरे बोलते हैं कि सप्ताह के अंदर, वीक के अंदर, वो लिखना है। तो आप पहले लिखोगे यहाँ पे सोमवार, ठीक है, पहला सोमवार लिखोगे, फिर मंगलवार लिखोगे, ऐसे करके सारे दिन लिखोगे। मान लो सोमवार को 7 बच्चे जो है वो अनुपस्थित थे, मंगलवार को 5 बच्चे अनुपस्थित हैं। आगे बुधवार की बात अगर हम करते हैं तो बुधवार को हमारे पास अगेन 8 बच्चे एब्सेंट हैं, यानी कि अनुपस्थित हैं। वीरवार को 3 कर लो, शुक्रवार को 2 कर लो, शनिवार को 10 कर लो। तो ऐसे बच्चे कितने में से हैं वो आपने लिखना है, 40-50 कितने बच्चे आपकी क्लास में हैं, ठीक है, ये आप लिखोगे। अब इन दोनों में से क्या चीज़ आपको पता लगता है कि ये आपने खुद जो है वो ली है, ये आपने खुद लिया है और ये आपने अध्यापक से लिया है। आपने अध्यापक से या अपनी अध्यापिका से या आपने अपने स्कूल से इसे जो है वो निकाला है, स्कूल से लिया है, ठीक है। तो जो आप खुद संग्रह करते हो ना आंकड़ों का, उसको कहा जाता है प्राथमिक आंकड़े, जो आप अपने लेवल पे ऊपर करके लाते हो। जो सूचनाएं आप अपने आप इकट्ठी करते हो, आपने ही इकट्ठी की है, उसके अंदर ना तो स्कूल का कोई रोल है ना किसी और बंदे का, ठीक है, उनको बोलते हैं प्राथमिक आंकड़े। पर क्या करते हैं कि सुबह आपका अध्यापक आपकी कक्षा में आते हैं, फिर वो आपकी जो है वो उपस्थिति या अनुपस्थिति लेते हैं, यानी कि अटेंडेंस लेते हैं। अटेंडेंस लेके वो एक स्कूल का रिकॉर्ड होता है, स्कूल के रिकॉर्ड में से आप इसको निकाल के लाओगे तो वो आपका जो है वो गौण आंकड़ों के अंदर आता है। गौण आंकड़े मतलब वो आपके अध्यापक के लिए तो प्राथमिक है, पर अध्यापक से आप ले रहे हो तो वो सेकंड हो गया, गौण हो गया, तो उसको गौण आंकड़े कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसके बहुत ही आसान से 2 क्वेश्चंस 2 मिनट में हो जाएंगे। सो फटाफट से इनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर हमने करना है, ठीक है। तो बेटा जी देखिए 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास, उन आंकड़ों की उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। तो दैनिक जीवन में संग्रह योग्य आंकड़े मैंने 5 दिए हैं, आप 2, 3, 4 कितने भी लिख सकते हो, जितने आपको लिखने हैं। छोटे आंसर्स के पीछे मत भागा करो बेटे, मैं बहुत बार आप लोगों को बोलती हूँ छोटे आंसर के पीछे मत भागा करो, ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। पहला है अपनी कक्षा के 25 सहपाठियों द्वारा एक क्लास टेस्ट में प्राप्त अंकों का संग्रह करना है आपने, ठीक है। दूसरा है परिवार के सदस्यों की आयु और उनकी लंबाई संबंधी आंकड़े ले सकते हैं। उनकी आयु देख सकते हैं कि आपके परिवार में 7-8 जो भी सदस्य हैं उनकी आयु क्या है, उनकी उम्र क्या है और उनकी लंबाई कितनी है। तीसरा, आप कक्षा के छात्रों के परिवार के सदस्यों की संख्या का संग्रह कर सकते हो, यानी कि कक्षा के जो भी छात्र हैं उनके परिवार में कितने कितने सदस्य हैं, उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनको आप ले सकते हो। उद्यान में लगे 20 पौधों की लंबाई, आप किसी पार्क में घूमने जाते हो, वहाँ पे कोई भी 20 पौधे ले लो, उनकी लंबाई आप मेजर करके लिख लो, माप के लिख लो। एनसीसी ऑफिसर से ऐसे कुछ छात्रों की सूची का संग्रह जिन्होंने एनसीसी कोर्स लिया, जैसे एनसीसी या एनएसएस हम रखते हैं स्कूल के अंदर, वो कोई एनसीसी ऑफिसर से आप ले लो, ठीक है। यानी कि ये गौण हो गया यहाँ पे कि आप एनसीसी ऑफिसर से आप ले रहे हो, तो ये गौण आंकड़े हैं। ये ऊपर वाले जो हैं ये प्राथमिक आंकड़े हैं, ठीक है। उसके बाद में है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। प्रश्न 1 नहीं आएगा बेटा, यहाँ नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों, ये नहीं आएगा, गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। सो प्रश्न 2 में दिए गए प्रथम 4 उदाहरण जो आपको ऊपर वर्कशीट में दिए हुए, पहले 4 उदाहरण जो हैं वो जिनका संग्रह हमने खुद किया उनको प्राथमिक आंकड़े कहेंगे। और 5वां जो है वन महोत्सव वाला, वो आपको किसी जो अधिकारी है उससे जाके लेना पड़ेगा, क्लर्क से, इसलिए वो क्या आएगा, कार्यालय की सूची में आएगा, इसलिए वो हमारे पास क्या है, एक गौण आंकड़ों के अंदर आता है। तो ये 5वां जो है उदाहरण गौण आंकड़ों का है। तो ये थे आपके 2 प्रश्न, दोनों के दोनों आपको आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। आप यहाँ से इनको स्क्रीनशॉट लेके अपनी वर्कशीट को फटाफट से पूरा कर लीजिए। नेक्स्ट मिलेंगे नए वीडियो में नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर अच्छा लगा तो आगे शेयर भी कीजिए। इसके अलावा अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ कीजिए, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।